दी लल्लन टॉप के लिए ये वो वक्त है जब सभी साथी कह सकते हैं कि आज जश्न होगा। बांटी जाएंगी मिठाइयां, स्वाद ग्रंथियों को मिठास से ओतप्रोत होना होगा। आज चाय की चुस्की ली जाएगी, लेकिन वो भी एकदम स्पेशल मसाले वाली। पर हमारी हर खुशी आपके बिना कहां पूरी हो सकती है। हमें इस दिन को भी आपके साथ निभाना है। बताना है कि दी लल्लन टॉप में आ गया है आपका पहला रामनाथ गोयनका, वो अवार्ड जो भारतीय पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। लल्लन टॉप में गोयनका अवार्ड से सम्मानित हुए हैं सिद्धांत मोहन, जिनकी अलग अलग रिपोर्ट्स को आप लोगों ने हमेशा प्यार दिया है। मगर यह अवार्ड किस रिपोर्ट के लिए दिया गया है, इसका जवाब आपको विस्तार से आगे देंगे। पहले आपको उस मौके पर लिए चलते हैं जब दी लल्लन टॉप के पत्रकार को अवार्ड से सम्मानित किया गया। 19 मार्च को नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका फाउंडेशन ने अवार्ड सेरेमनी आयोजित की। इसकी चीफ गेस्ट थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके हाथों से ये अवार्ड दिए गए हैं। रामनाथ गोयनका फाउंडेशन ने प्रिंट, डिजिटल और ब्रॉडकास्ट में बेहतरीन पत्रकारिता के लिए कुछ नॉमिनेशंस लिए थे। इनमें इस साल 13 कैटेगरीज में 20 शानदार रिपोर्ट्स को सम्मानित किया गया, जिनमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी खोजी पत्रकारिता, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, बुक्स, फीचर राइटिंग और रीजनल लैंग्वेजेस यानी क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता शामिल है। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स का ये 19वां एडिशन है। इस संस्करण की ज्यूरी में जो लोग शामिल थे उनके नाम भी आपको बता दें। जस्टिस BN श्रीकृष्ण, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट; प्रोफेसर C राजकुमार, फाउंडिंग वाइस चांसलर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी; प्रोफेसर KG सुरेश, पूर्व वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और पूर्व डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC; रोहिणी नीलेकणी, चेयरपर्सन रोहिणी नीलेकणी फिलैंथ्रोपीज और को फाउंडर व डायरेक्टर एक स्टेप; डॉक्टर SY कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। ये नाम आपको बताने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यही वो निर्णायक मंडली है जिसने आपके लिए बनाई गई रिपोर्ट को इस सम्मान के लिए चुना है। ये अवार्ड्स उन पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्टिंग को इज्जत नवाजने का मंच है जिन्होंने खबरों के पीछे की हकीकत को सामने लाने के लिए मेहनत और हिम्मत दिखाई। दी लल्लन टॉप की रिपोर्ट जिसके लिए रामनाथ गोयनका सम्मान दिया गया है, वो केरला में हुए ISIS विवाद से जुड़ी है। हिंदी कैटेगरी में ब्रॉडकास्ट / डिजिटल पत्रकारिता में दी लल्लन टॉप के रिपोर्टर सिद्धांत मोहन को यह सम्मान मिला है। इस रिपोर्ट को हमने आप तक 2 किश्तों में पहुंचाया था। पहले भाग की एक झलकी आप देखिए। हमने इतना साल उसके लिए मेरा लाइफ पूरा कुर्बानी किया, उसको बड़ा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। जो हम लोग को आशा देने का टाइम आ गया तो माँ बाप को छोड़ के जो बच्चा जाते हो हमारे लिए क्या है। If you want to live a complete, genuine Islamic way of life, you have to migrate from this un-Islamic environment to an Islamic environment. आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देखिए, केरला स्टोरी मूवी में 32,000 का क्लेम था, वापस ले लिया गया। 32,000 को 3 हुआ, 1 हुआ। बहस ये नहीं है, असली बहस ये है कि भारत से एक भी इंसान क्यों गया कोई आतंकी संगठन ज्वाइन करने। क्या मोडस ऑपरेंडी फॉलो किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। बार बार केरल का नाम लिया जाता है इसमें। तो इन सवालों के जवाब जानने मैं और मेरे साथी जेरी हम लोग केरल में आ गए। तो हम लोगों ने किससे मिले? हम लोग उन लोगों से मिले जिनके घर वाले, जिनके परिजन, जिनके बेटे, जिनके बच्चे, जिनके भतीजे गए हैं ISIS ज्वाइन करने। हम उन परिवारों से मिले जहां पर धर्म परिवर्तन और कथित लव जिहाद की कहानियां सुनाई देती हैं। हम कई अधिकारियों से मिले, हम कई वकीलों से मिले, हम कई सारे कार्यकर्ताओं से मिले, कई सारे स्कॉलर से मिले, हम कई सारे सूत्रों से मिले और ऐसी ऐसी जानकारियां हमने पाई जो शायद अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाई थी या अंडर रिपोर्टेड थी। इनसे ये पता चलता है कि केरल में युवा कैसे भर्ती हो रहे थे ISIS में,
क्या तरीका अपनाया गया था, कैसे चुनाव किया गया, आतंकियों ने कैसे कुछ युवाओं को चुना कासरगोड कन्नूर के इलाके में, कैसे कैसे उनसे मिले, कैसे कैसे उनको बहलाया फुसलाया गया, ब्रेन वॉश किया गया और फिर उन्हें केरल से बाहर ISIS ले जाया गया, अफगानिस्तान ले जाया गया, नागरहार ले जाया गया, कुछ लोगों को सीरिया भी ले जाया गया। तो ये सब सारे सवालों के जवाब हमने इस रिपोर्ट में ढूंढने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। यह रिपोर्ट 20 मई 2023 को आपके सामने रखी गई थी। क्योंकि मामला बड़ा था इसलिए हमने और गहनता से खोजबीन की। फिर इस रिपोर्ट का दूसरा पार्ट भी आया। पार्ट 2 की झलकियां भी देखनी जरूरी हैं। According to the police, Kerala police, that chapter prompting students to call their friends to Islam. पहला पार्ट जो आ चुका है द रियल केरला स्टोरी का, उसमें कई चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की। कैसे ब्रेन वॉश किया गया, क्या क्या दिखाया पढ़ाया सुनाया गया, कैसे किन रास्तों से इनको केरल से निकाल के अफ़गानिस्तान पहुंचाया गया और आतंकवादी बना दिया गया, इस्लामिक स्टेट से जोड़ दिया गया। PFI का क्या रोल है, जमात इस्लामी का क्या रोल है, SIO का क्या रोल है, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की। इस पार्ट में जो 2-3 मुख्य चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। तीनों लड़कियाँ जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, निमिषा, सोनिया और मरीन, इनको कैसे रिक्रूट किया गया, इनका धर्मांतरण कैसे किया गया और इनकी कहानी क्या है, इनके घर वाले क्या बात करते हैं, और साथ ही ये बात करेंगे कि क्या इनको वापस लाने के कोई प्रयास संभव हैं और भारत सरकार का रुख क्या है इनको लेके। और बात करेंगे MM अकबर की, जिनको केरला का जाकिर नाइक कहा जाता है और उन पर आरोप हैं कि उन्होंने ISIS में की जा रही भर्तियों में मदद पहुंचाई है। ग्राउंड रिपोर्ट का ये दूसरा पार्ट 22 मई 2023 को पब्लिश किया गया था। अगर आप ये दोनों रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, ये अवार्ड आपके प्यार और आपके सम्मान की वजह से मिला है, इसलिए ये अवार्ड भी हम आपको ही समर्पित करते हैं, इस वादे के साथ कि हमारी मेहनत जारी रहेगी, जिस पर आप भरोसा करते हैं। इस पुरस्कार के साथ बढ़ी हैं और जिम्मेदारियां। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इन जिम्मेदारियों को पूरी सख्ती और बेहतरी से निभाया जाएगा और अपनी लल्लन टॉप कम्युनिटी को हम इसी तरह प्राउड मोमेंट्स महसूस कराते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।